हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर हमारा चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऑलमोस्ट एंड पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं और अब बस स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा ख़त्म ही होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जितने भी रूल्स आए, मॉडल आए एटम्स के, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के शेप्स हमें पता किए, फिर हमने रूल्स पता किए, उसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर फिलअप करते हैं। तो आपको बेसिक रूल्स मालूम होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स के फिलअप करने के लिए, जैसे हुन्स रूल हो गया, पाउली रूल हो गया, बाउ हो गया, ठीक है। फिर क्वांटम नंबर्स आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगा। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के दो टाइप होते हैं, दो तरीके होते हैं, ठीक है। या तो आप SPD नोटेशन देख सकते हैं आप इस तरीके से, या ऑर्बिटल के डायग्राम्स बनाकर आप शो कर सकते हैं। ऑर्बिटल की डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे। अगर फर्स्ट नोटेशन की हम बात करते हैं तो फर्स्ट नोटेशन, पहले वाले नोटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सबशेल को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसके ऊपर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जो उसमें फिल हुए हैं वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए S में 1 इलेक्ट्रॉन है तो A की जगह पे 1 आ जाएगा, P में 2 इलेक्ट्रॉन है तो P की जगह पे 2 आ जाएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर हैं उसको हम ऊपर से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरीके से सबशेल रिप्रेजेंटेशन जो होगा डिफरेंट शेल्स का, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लिखकर होगा। अगर हम सेकेंड नोटेशन की बात करें तो सेकेंड नोटेशन के अंदर हम ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्सेस के थ्रू। जैसे हमने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा था कि S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो ऑर्बिटल डायग्राम हैं उन ऑर्बिटल डायग्राम को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर? जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल उनमें बन सकते हैं उनको हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। अब इनके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अपर स्पिन कर रहा है, पॉजिटिव स्पिन को डिनोट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसकी, तब हम उसका जो एरो रहेगा उसको अपर साइन की तरह इस तरीके से हम उस एरो के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर डाउन करना है, हमें नेगेटिव स्पिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर ये इस तरीके से हम लोअर एरो से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड नोटेशन का एडवांटेज ये है कि सेकेंड नोटेशन मतलब कि ये वाला जो ऑर्बिटल डायग्राम से जब आप कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू आप चारों क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए ऑर्बिटल डायग्राम का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। थोड़ा टाइम लेता है लेकिन ये ज़्यादा सफिशिएंट मेथड है हमारी रिप्रेजेंटेशन की। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम के पास में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में फिल होगा अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल? वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो कौन सा ऑर्बिटल होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी? तो सबसे पहला एटॉमिक ऑर्बिटल आता है 1s, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अगर फर्स्ट नोटेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन को, तो फर्स्ट नोटेशन से कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में है। अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हीलियम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो भी किस में ऑक्यूपाइड होगा? वो भी ऑक्यूपाइड होगा 1s ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि हीलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। क्लियर? इसी तरह से हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। लेकिन अगर बात करेंगे कि हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन था तो उसको हमने अपर स्पिन से रिप्रेजेंट कर दिया।
लेकिन जब हम किसकी बात कर रहे हैं, हीलियम की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम पढ़ चुके हैं कि जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनका जो 4th क्वांटम नंबर होता है, जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए हम एक एरो ऊपर की तरफ बनाएंगे और दूसरा एरो हम नीचे की तरफ बनाएंगे। तो एक अपर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा लोअर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन लिथियम रहेगा, उसको 1s ऑर्बिटल में, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा लिथियम का, उसको 1s ऑर्बिटल में, ठीक है, नहीं डाल सकते हम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं हो सकते। तो अब हम लिथियम का जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो हम काय में फिलअप करेंगे, हम 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे ही, लेकिन लिथियम में क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले जाएंगे, जबकि जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, 2s में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा लिथियम। इसी तरीके से जब बेरिलियम की बात करेंगे तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब बेरिलियम को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। और इन दोनों के ही जो स्पिन हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉनों के जो स्पिन होते हैं वो अपोजिट होते हैं। ठीक है, इसलिए एक अपर डायरेक्शन में रहेगा, दूसरा लोअर डायरेक्शन में रहेगा, सेम एज इट इज़। बेरिलियम में सेकंड में भी यही होगा, एक अपर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपर और लोअर डायरेक्शन में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो ठीक है, उसके बाद में हम अगर आगे की बात करेंगे, आगे के नेक्स्ट एलिमेंट्स की बात करेंगे, देखिए तो ये हमने इसकी बात करी, नेक्स्ट 6 एलिमेंट्स, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, तो इनके अंदर भी जो 2p ऑर्बिटल है वो आगे बढ़ता जाएगा। इसको हम देखिए इस तरीके से समझ सकते हैं, ये हमारा लिथियम है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल हैं, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2s में 1 है। बेरिलियम में 4 हैं, तो 1s में 2 हो जाएंगे और 2s में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। क्लियर, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब बोरॉन पे जब हम आते हैं तो बोरॉन में क्या है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं, लेकिन बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है और s में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। तो अब अगला हमारा सबशेल क्या होता है, 2p। तो 2p में 1 इलेक्ट्रॉन जाके चला जाएगा। कार्बन की हम बात करेंगे तो कार्बन में 2p में, अब कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि ये जो 2p वाला ऑर्बिटल है तो ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हुआ है उसको ये यहीं पर फर्स्ट वाले में ही फिल कर देते हैं। तो गड़बड़ ये हो जाती है कि जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है, ठीक है, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग पहले सिंगल, क्योंकि ये p के जो तीनों ऑर्बिटल हैं, पहले वाला, दूसरे वाला और तीसरे वाला, ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है, इन तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम है और एनर्जी सेम होने की वजह से सबसे पहले इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, उसके बाद डबलिंग होगी। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 7, तो 1s में 2 हो गए, 2s में 2 हो गए। अब देखिए सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन तीनों में फिल हो गए। क्लियर, जब हम ऑक्सीजन पे फिर जाएंगे तब इनकी डबलिंग होना स्टार्ट होगी। देखिए फर्स्ट वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में डबल हो चुका है, फिर जब फ्लोरीन पे जाएंगे तो सेकंड वाले में डबल हो जाएगा और फिर जब नियॉन पे जाएंगे तो थर्ड वाले में डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नियॉन तक के एलिमेंट यहाँ पर फुलफिल हुए हैं। यहाँ नियॉन तक आते आते 2p जो रहेगा वो पूरा हो जाएगा। दैट्स वाई आप नियॉन जो है एक इनर्ट गैस होती है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए यहाँ पर आकर पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए 2p तक,
2p तक जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी वो सारे इलेक्ट्रॉन एनी नियॉन के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। अब ना ही नियॉन को इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है और ना ही इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है। दैट्स वाई इनर्ट गैस में आता है, क्योंकि ना ही इसको लेने की ज़रूरत होती है ना ही देने की ज़रूरत होती है। ये काफ़ी स्टेबल है। क्लियर? ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम नियॉन तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरते हैं। तो 2p तक की सीरीज़ हमारी हो गई कंप्लीट। अब जैसे ही 2p कंप्लीट होगा तो फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स नियॉन के बाद सोडियम के जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं वो इसी मैनर में फिल होंगे। 1s में 2 जाएगा, 2s में 2 जाएगा, 2p में 6 जाएंगे, लेकिन जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा 11 वाला इलेक्ट्रॉन वो 2p के बाद अगले एटॉमिक ऑर्बिटल में जाएगा, उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी 2p से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो 2p से ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा होता है, 3s होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए आपको इस सीरीज़ याद रखना पड़ेगी। एनर्जी लेवल के हिसाब से जो ऑफ बाउ ने जितने भी थे सबको अरेंज किया था वो आपको याद करना पड़ेगा। जब वो आप याद रखेंगे तभी आप इलेक्ट्रॉन फिल कर पाएंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का पढ़ाया। नेक्स्ट में हम इस कॉन्फ़िगरेशन को और आगे स्टडी करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियोस को लाइक करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घर पर पढ़ाई करें, बाहर ना निकलें। ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टैक्ट नंबर ले लें और हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी डाउट, जो भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट में डाल सकते हैं। जो भी चैप्टर पढ़ना हो उसको जाकर टाइप करें। उस चैप्टर की जो भी प्लेलिस्ट का फ़ोल्डर है वो आपको मिल जाएगा। तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं, जितने भी वो चैप्टर हुआ है, उसके सारे मैक्सिमम टॉपिक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी स्टडी को कंप्लीट करें। इसके आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको मैं नेक्स्ट में आपको पढ़ाऊँगी। तो आगे का पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ़, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, टाइम को यूटिलाइज़ करें। थैंक यू सो मच।